चलो भाई देखो, कौन सा डाउट यार अंश सर, लिखो भाई। यार ये वाला सिलेबस हट गया तुम्हारा, ये वाटर ना कैनाल वाला करा दूं इस साल के। अरे ये पिछले साल से छपे हुए हैं, मैं दिखाऊंगा ना। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट एनसीईआरटी में वो एक्सरसाइज कटा दी तुम्हारी। 13.3 खोलना है, खोल। सेम क्वेश्चन मिलेगा और इसका आंसर है 100 मिनट। हाउ मच एरिया पूछा था, ऐसे हो जाएगा, देखना है उसका सर। चलो ये वाला कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू द 18th टर्म, द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू द 18th टर्म। क्या, अरे जो समझते हो वो लिखा करो, ये बकवास मत करा करो। अपॉन 18 2/3, ठीक है, इस 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ, हमें रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ A5/A21 निकालना है। समझ में आया करना क्या है? वो दे रखा है, वो निकालना है। क्लियर है? A11 क्या होता है, फटाफट बोलो। A+10D, या 2/3 क्रॉस करो, 3A+30D, और इधर क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा, 2A+34D। लाओ 3A-2A और 34D- 30D, ये बना A = 4D। सही है? A+4D और नीचे A+20D। एक ही जगह वैल्यू डालो, 4D+4D, और ये नीचे 4, तो कितना आ गया, 8D/24D। नीचे की D गया 1/3। एक तो ये पूछा था एक चीज, इसमें कोई दिक्कत? 1:3। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? जो भी होगा देख लेना। अबे वैसे वाला 50 तो मैंने वैसे ही करा दिया। कल का नहीं गिनेंगे, छोड़ो। 51 नहीं, हटा दे, कर लिया नोट। अगला, इसमें एक और चीज पूछी इसने, रेशियो पूछा है सम वाले का। सम ऑफ 5 टर्म टू द S5/S21। 2A प्लस, तो 4D हो जाएगा, नीचे 21/2, 2A प्लस कितना D, 20D, है ना। अब A की वैल्यू अभी निकाली थी, 4D आई थी ना, वो पुट करो A की जगह 4D, 2 से 2 काटो, 5/2। A की जगह कितना बोला था, 4D, तो 2 × 4 8D, 8D + 4D 12D। 2A, A 4D तो 28D। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। 3 से काटो, 3 7 जा 3 4 जा, सही है, 4 7 जा, ठीक है। तो बचा है 5D से D काट दो, तो 5/49, यही आंसर। समझ, छोटू आगे समझ। ले भाई, करा दूं ये वाला, कहीं आ जाए तो करा देते ना, कहीं आ जाए तो, है ना भाई, रिस्क नहीं लेने का। कैनाल, वाटर इन अ कैनाल। एक कैनाल है, कैनाल कौन शेप में होते पहले बताओ। कैनाल है, कैनाल नहीं नहीं, सुन लो, वाटर इन अ कैनाल। अबे होता ही है कैनाल, ठीक है। नहर, ये वाली कभी नहर के रास्ते गए हो? सब नहर क्या होती है बेटा, एक तो लंबाई होती है ना। एक जो तुम कूद के पार करते हो ब्रेथ होती है, चौड़ाई उसकी, और एक डेप्थ होती है, कितनी गहरी है वो, पानी भी तो बहता है उसमें, ठीक है। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, 3 चीजें क्या होता है, क्यूबाइड होती है, ठीक है। ठीक, तो नहर, और उसने बोला 6 मीटर वाइड, मतलब जो चौड़ी है वो 6 मीटर है। तो ब्रेथ दे दी 6 मीटर, लिखते रहो। कौन कह रहा है? बोला है इस फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ, दे रही थी इसकी 10 km/h की स्पीड से फ्लो कर रही है, ठीक है। और हाउ मच मिनट्स, टाइम हमारे पास 30 मिनट का लेना है, ठीक है। और पता है हो क्या रहेगा, पानी ना एक जगह जा, कितना खेत भर जाता है वो 8 सेंटीमीटर,
8 सेंटीमीटर। सबको मीटर वही पूछ रहा है एरिया की हाँ या ना। हाइट हमें दे रखी है कि 8 सेंटीमीटर की हाइट आ चुकी है, सबको मीटर में लाना पड़ेगा क्योंकि पूरा सवाल किस में चल रहा है, मीटर में। तो लाओ जरा, तो चल इसको लिखो 8/100, सही है मीटर। अच्छा इसको भी ला सकते हैं, देखो ध्यान सुनो, ये हमारे हमें दिया क्यों, अब इसको समझना, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, केनाल में हर जगह लगता है ये स्पीड और टाइम का रूल। तो होता क्या बेटा, नहर है क्या, नहर सीधी जा रही है ना, नहर की जो लेंथ मतलब कितनी डिस्टेंस कवर कर दी वही तो है वो। तो कभी भी नहर का क्वेश्चन आए तो एक चीज लिखना, लेंथ बराबर डिस्टेंस है, किसके बराबर होती है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ये किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में लाने का तरीका 10 इंटू 5/18। ठीक है, ये हमने 9th क्लास में सिखा दिया था आप लोगों को। 2 से काट दो, 2 5 जा 2 9 जा, तो 25/9 मीटर पर सेकंड, सही है। अब मल्टीप्लाई करना तो कुछ भी नहीं है, 25/9 इंटू 30, सही है। अच्छा इसको भी सेकंड में लाना पड़ेगा, तो कितना होगा सेकंड में, करो सेकंड में कितना होगा, 30 इंटू 1 मिनट में, 1 मिनट में 60, 1800, तो इंटू 1800 करना है यहाँ पे, टाइम 1800 करना। अब तो इजी हो गया, 25 2 जा 50, तो 5000 मीटर, समझ में आया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई, हाइट आ गई। अब सुनो, जो वॉल्यूम, जो पानी नहर में है वही पानी तो जा रहा है जो खेत में जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ द फील्ड, हाँ है ना, सेम पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है बताओ, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही। कैनाल कॉन्सेप्ट में भी बताया था आपको, क्यूबाइड, क्यूबाइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6, 1.5 और पॉइंट हटा नीचे 10, ये सही है। वॉल्यूम ऑफ कैनाल, कैनाल ये नहीं पता कि क्यूबॉइड है या कुछ, ये कुछ नहीं पता, तो हम इससे एरिया ऑफ बेस, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस हाइट कितनी आ, 8/100, सही है। अब जो कर रहा हो काटते रहो, आंसर आता रहेगा, 0 से 0, सही है। पहला 8 से कुछ काटना है, काटो नहीं काटना, 4 से 4 2 जा 425 जा, सही है। 2 से 3, तो ये 25 और 3 का ऑफ बेस, वही आपको सारी वैल्यू इधर भेजो, 25 3 75, 75 इंटू 75, 75 इंटू 7500, ऐसा बनेगा, ठीक है। 75 का स्क्वायर कितना होता है, 75 का स्क्वायर, अरे यार तुम्हें स्क्वायर ऐसे करा करो, 7 का स्क्वायर 49, 5 2 9 7 6 1 5625, तो और इजी था, 562500, बिल्कुल सही है इसका आंसर, 100%। आया बेटा समझ, इसमें कॉन्सेप्ट सीखने वाले, एक तो ये लेंथ बराबर डिस्टेंस होता है कैनाल क्वेश्चन में, टाइम जो चेंज करा हमने ये वाला है, दो ही कॉन्सेप्ट है इसमें सीखने वाले कैनाल वाले सवाल, ठीक है। हाँ 1 मिनट।
उसका मतलब आधा घंटा चाहिए, क्योंकि होना तो है नहीं। चलो करते आओ, देखो स्टेप जंप कर दो फटाफट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए कॉट थीटा आप क्या लिखोगे, कॉस अपॉन साइन, ये 1 अपॉन साइन ये माइन, तो सीधा लिख रहा हूँ मैं, ये बनेगा कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, ये बनना है। नीचे कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। एक देखो, अब आपकी चॉइस, आप कैसा करना चाहते हो इसको, ठीक है। मैं तो ऐसे करूंगा जिसका साइन सेम हो यार, जिसका साइन सेम हो इसके साथ, ऐसा चाहिए मुझे। कॉस थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा लिख सकता है इसको, और नीचे कॉस थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा, सही गलत लिखा बस, अब ठीक है। ठीक है, अब रेशनलाइज करते हैं। कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो ऊपर तो लगेगा पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा एक टर्म है, 1 माइनस साइन थीटा एक टर्म है, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, सही है। अब देखिए ये हटाते हैं, बाद में पता लगेगा क्या हुआ। इसका होल स्क्वायर ऊपर होगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, इस पूरे का 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, यही हुआ, ये हो गया पूरा बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए की जगह थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, ये हुआ। वन में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ये हुआ, ये ना। ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 1 प्लस 1 2, ये दोनों 1 हो गए और 1 प्लस 1 2 हो गया। यहाँ पे माइनस 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सही है। और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये पूरा, कुछ नहीं बन रहा नीचे, नीचे कुछ बन रहा, मैं बन नहीं रहा ना कुछ। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, प्लस 2 साइन थीटा, बन ही रहा नीचे भयंकर। ऊपर 2 भी कॉमन आ जाए, कुछ बन रहा, 2 कॉमन भी आ जाए, कुछ नहीं बनेगा ऊपर। 1 माइनस साइन थीटा, अंदर है कि क्वेश्चन सही है एग्जैक्टली, कहाँ है दिखा दो, बुक 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 सॉल्व करा हुआ? यहाँ तक सही है पक्का। साइन थीटा प्लस कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं, कॉस ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, तो माइन ये बनेगा 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा अगर बनेगा तो, फिर 2 कॉमन आ जाएगा, है ना। अब हो तो जाएगा सब, 2 बाहर है, ये 1 माइनस साइन थीटा, इन दोनों में 1 कॉमन आ गया, कॉस थीटा कॉमन आ गया, तो बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, सही है। इन दोनों में 1 कॉमन आ रखा, अपॉन 2 कॉमन आएगा,
हो गया बे, ओहो बैंक 2 से 2 गया, इस 1 माइनस साइन थीटा कॉमन आ गया, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, पूरा इससे कट गया, आ गया उसमें। मेन तो वही स्टेप है पहला वाला ना। लो नोट है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और कोई सवाल करो करो, पूछो, अभी पूछना है तो पूछना, कि भैया डाउट नहीं बताता, मारूंगा पकड़ पकड़ सारा। पूछो फटाफट, डाउट है तो, पीछे कोई डाउट डाउट लाओ। डाउट बताओ, डाउट पूछ ले, है तो पूछ लो, डरो मत, लाओ भाई डाउट कीजिए, आज डाउट का है, हो गया हो, डाउट तो लाओ, कौन सा ला दो, पूछ लो कुछ, कौन सा ला बेटा, कुछ 30। देखो भाई, एक साल और है, ABC इक्वल ट्राइंगल है, दे रखे हमें -3, 2 साइड्स के मिड पॉइंट है ना, ऐसी है ना, 1 -2 और गिवन है आपको 5 6। हाँ भाई, ये कैसे होगा बताओ, ये मिड पॉइंट गिवन है आपको, साइड्स के वर्टिसेस निकालने हैं, तो लगेगा कैसे होगा, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 और x3 y3, यही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ AB में, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू -3, तो x1 प्लस x2 किसके बराबर -6। मैं तुम्हें यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाला हूं, ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन सही है, y1 प्लस y2 अपॉन 2 बराबर 2, तो y1 प्लस y2 इक्वल टू 4, ये सेकंड इक्वेशन। अभी सिर्फ हमने यूज करा AB को, AB का मिड पॉइंट यूज करा, ऐसे हम लोग एक बार BC का मिड पॉइंट यूज कर सकते हैं, क्या बनेगा, ये आ सकता है सवाल, x2 प्लस x3 अपॉन 2 कितना आएगा, यही आएगा, किसके बराबर आएगा, 1, तो x कितना आ गया 2। मैं तुम्हें यहाँ पे एक बहुत ही मजेदार चीज सिखाने आ रहा हूँ, मजा आ जाएगा, थर्ड अपॉन 2 किसके बराबर आएगा, तो y2 प्लस y3 कितना आ गया -4, सॉरी। अगला AC लाइन, AC में क्या क्या होगा बताओ, x1 प्लस x3 अपॉन 2 किसके बराबर 5, यही है, तो x1 प्लस x3 कितना आ गया 10, पांचवी इक्वेशन। लास्ट y1 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, तो y1 प्लस y3 इक्वल टू 12। अब ध्यान दो, तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन है, कुछ टीचर ऐसा बोलते हैं कि आप x1 की वैल्यू यहां से निकालो फिर पुट करो दूसरी इक्वेशन में, ठीक है, वो बहुत लेंथी पड़ जाता है, मैं तुम्हें इसका सिस्टम सिखाता हूँ बढ़िया वाला। तुम्हें 3 पॉइंट निकालने, तुम ये देखो x कौन कौन सी इक्वेशन में आ रहा है बताओ मेरे को देख के, x वाला फर्स्ट में, फिर थर्ड में और फिफ्थ में, तो ऐड कर दो जिसमें x आ रहा है 1 3 और 5 को, हमेशा ऐसे करना है इस वाले सवाल को, बताओ कौन कौन है, क्या बनेगा बोलो, यहाँ से x1 x2 इसका, फिर यहाँ से x2 x3, यहाँ से x1 x3, हर कोई दो दो बार आ रहा है, तो सीधा मैं लिख दूं ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 होना है, सबको जोड़ो, -6 और 2 -4, -4 और 10 6, सही है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आ गया 3। अब देखो कितना आसान है, आप बताओ x1 प्लस x2 तो दिया है ना आपको, वहां फर्स्ट में कितना दिया है, तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूं -6 प्लस x3 इक्वल टू 3, यहां से x3 आ जाएगा अपने आप, x3 कितना आ गया 9, ऐसी। अब दोबारा इसी, बस आपको इसको देखना, आप ध्यान से, और किसी को नहीं देखना। अगली इक्वेशन x2 प्लस x3 कितना था 2, अगर इसकी जगह 2 रख दो, 3 -2 होगा, x1 कितना आ जाएगा अपने आप 1, ठीक है। अब x1 प्लस x3, x1 और x3 को जोड़ कितना आ रहा है 10 प्लस, तो -7 आ जाएगा, तो x2 आ गया -7, समझ में आ गया, तो ये आ गया, इजीली हो जाता है, ठीक है, ये तरीका है, ठीक, तो होता है ऐसी हो,
क्वेश्चन यही था। Phases। इसको टीचर कराते हुए ठीक कराऊंगा साले, देख लो क्या करा देंगे। कौन सा बेटा? तुम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो भाई? बता रहा हूँ एक एक करके कराऊंगा। हाँ मैं भी गरीब हूँ ना, आराम से कराऊंगा। हो गया भाई नोट? कौन सा? ये कॉट 90। कॉट 90 कहाँ होता है? 1090 होता है। Wait a minute, who are you? y वाले निकाल लोगे ना सी? y वाले तो निकाल लोगे सर, जैसे x वाले निकाल के देते हैं। चलो एक सवाल लिखो जरा, महान इंसान का डाउट है। cosec थीटा प्लस cot थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस cos थीटा cot थीटा, प्रूफ करना है इसको। बराबर है cosec थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, ये करना है। और बराबर 1+2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 cosec थीटा cot थीटा। कुछ नहीं है, देखो हलवा है, पहले बता रहा हूँ, रोना मत। ये हो जाएगा तो ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा तो अपने आप हो जाएगा, इसकी टेंशन मत लो। तो मैं बस इसका है, इसकी भी नहीं ऐसा टेंशन, इसको बिना पेन चलाए हो सकता है, और तुम्हें आना चाहिए बस। ये हटा दो। तुम कैसे चाहते हो, कितनी लाइनों में? 3 लाइनों में चाहते हो कि 4-5 लाइनें खर्च करना चाहते हो? मेरे को सच बताना। 2 लाइनें देखो, बस रेशनलाइज कर दो सीधा, हो गया बस खुश। अब बताओ नीचे क्या बन रखा हो? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तुम्हें याद है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? ऊपर तक पूरा तैयार है, वो बैठ ही रखा है करके, कर दो मेरे को बस। नीचे 1 हो गया ऊपर वाला प्रूफ बस। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसको चाहे तो इसका एक तो 2 साइड तो हो गई, तीसरी साइड लानी थी तो स्क्वायरिंग कर दो बस। cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 cosec थीटा इनटू cot थीटा। आपने देखा था पूरा cot में था, तो cosec को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cot होता है, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस cot और cot 2 cot स्क्वायर हो जाएगा। सही है? और बचा वो ट्वाइस तो ही आ गया। आगे समझ आगे अभिषेक, गुड। आज से लाना चाहिए, मजाक कर रहा, लाएगा डाउट अच्छा। लेकिन इस साल ये लगा सकते हैं क्या आइडेंटिटी? किसने बोला? लगा सकते हैं। अबे साहब से याद है, जिसको आता है वो तो लगाएगा ही ना। हाँ हाँ, और साइड में लिख के आना है आइडेंटिटी कि कौन सी लगा रहे हो। इसलिए आइडेंटिटी याद करो, जैसे लोका को याद है। एक दिन भैया को सुना दी उसने आइडेंटिटी, एक भैया ने उससे पूछी, उसने सारी सुना दी, है ना? एनडीए निकाला उसने, दोनों ने। हाँ बता रहा हूँ मैं तो, 3 डेज के लिए आते हो, इंटरव्यू निकला ना उनको बेचारा। एक आता शाम को लंबा सा, क्या उसने भी निकाला, उसने एनडीए निकाला। वो शूटर है, वो तो नेशनल लेवल शूटर है वो। वंश चौधरी, लंबा सा वंश चौधरी, सुबह शाम को आता है वो, रात वाले बैच। इन्होंने तो देखा हो शाम वाला। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो 12th में नहीं है, कॉलेज में। सीडीएस के लाते ना वो। हाँ सीडीएस का क्या होगा, वो 1-2 साल हो गए। तो क्या अखबार में निकालूंगा? कितने बजे? 7 बजे आते हो? 12th को कहाँ पढ़ाता हूँ मैं? 12th को केमिस्ट्री पढ़ता है, 12th 11th वाले वो जो 6 बजे बैठते हैं। 12th का बैच ही नहीं रखा मैंने, सर बैच का। 7 से 8 12th की बैच में सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा था। बहुत है। किसका? 11th वालों का एनडीए सीडीएस?
सीरियस वालों का डिपेंड करता है कि कौन सा डे वाइज डिसाइड करे ना उनके सारे मैथ जीएस सब। एग्जाम्पल 6 लिखो। स्वाति कैन रो हर बोट। स्वाति कैन रो हर बोट। स्वाति अपनी बोट चला सकती है। कैन रो हर बोट एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो स्पीड इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, रुके पानी में 5 किलोमीटर पर आ रहे हैं। तो साफ सीधी बात है कि हमें स्टीम वाली की एक्स माननी पड़ेगी। तो स्पीड ऑफ स्टीम भी एक्स, बस वही है जो हमें आता ही है, सबको आता होगा। तो अप स्टीम सबसे पहले अप माइनस करके आता ना, तो अप स्टीम हो गया 5 माइनस एक्स, डाउन आ गया प्लस करके, तो डाउन स्ट्रीम क्या होगा 5 प्लस एक्स। अब जैसा सवाल बोलेगा वैसा हम करते जाएंगे, ठीक है, सवाल की धुन पे नाचेंगे। अब बोला उसने इफ इट टेक्स 1 hour मोर टू रो द बोट 5.25 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। मतलब जो टाइम गैप है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को एक में ध्यान से देखना, टाइम जो अप में लगेगा, अप का टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो अप स्ट्रीम का यही होगा टाइम। सही है, टाइम अप स्ट्रीम का कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चाहे तो पॉइंट हटा दो, नीचे 100 लगा लो, यही तो हो सकता है। और इसको 25 से काट दो, 25 का टेबल आता ही होगा तुम्हें, सिखाया तो था मैंने तुम्हें 25 का। हाँ भी बोल रहे तो 21 अपॉन 20 माइनस 4x यही होगा। सही है, ठीक है। अच्छा, डाउन स्ट्रीम का टाइम 5.25 डिस्टेंस अपॉन स्पीड 5 प्लस एक्स, पॉइंट हटा नीचे 100, फिर से वही 21/4 से कटिए, तो 21 अपॉन 20 प्लस 4x। ये समझ में आ गया। अब आपको बस ये डिसाइड करना है कौन सा टाइम कम होगा कौन सा टाइम ज्यादा होगा। सिंपल, इसके नीचे छोटी वैल्यू है, नीचे है ना, लेकिन तो ऊपर वाली वैल्यू को बड़ा कर देगी, तो बड़ा टाइम अपस्ट्रीम वाला है, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ में आया कैसे कर, इसमें नीचे माइनस है तो नीचे कम है, लेकिन नीचे तो पूरी वैल्यू को तो बड़ा कर देगा ना, तो इसीलिए हमने कहा टाइम ऑफ अप माइनस डाउन ऐसे होता है, ठीक है। कितना है 1 के बराबर, ठीक है। अब रख दो वैल्यू, 1 ही बोला था ना। 21 अपॉन 20 माइनस 4x माइनस 21 अपॉन 20 प्लस 4x इक्वल टू 1। क्रॉस कर दीजिए, तो ये होगा ऊपर 21 इंटू 8x, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 16x स्क्वायर इक्वल टू 1। 4 कॉमन आ रहा, ऊपर से नीचे से काट देगा, 21 4 84x, 4 अटा 100 माइनस 16x 4x स्क्वायर, 4 और कट रहा 8, 4 और कट जाएगा, 2 और कट रहा ना, 4 और कट रहा। अच्छा नीचे सॉरी 21 48 होगा, नहीं 42 होगा, वही तो कौन, वही तो एक तरफ बुला लो इसको, इधर को बुला, आओ बेटा इधर आओ। 2x स्क्वायर, 2 भी कॉमन ले रहा हूँ सीधा, और इधर देखो 21x हो जाएगा बेबी, माइनस 100। अब तो इजी है, 200 लाना मल्टीप्लाई करके और माइनस करके 21, 20 और 10 नहीं, माइनस करके 25 और 4, अच्छा 200 लाना ना, 200 कैसे आएगा बोलो, गलत है ना वो, क्या गुड वन, इसलिए तो बिठा मैंने तो आगे, कल से पीछे बैठी अब तो हो जाएगा सॉल्व, 25 और 4 है वो फैक्टर, अब तो हो जाएगा ना, 25 4 में तोड़ देना आंसर आ जाएगा, ठीक। गुड, कुछ टाइम वेस्टिंग। 2 किलोमीटर पर आ रहे, 2 बे एक्स वैल्यू बता रहा हूँ मैं, 25 को आएगा। पागल पुगल हो गया क्या, भांग भूंग खा रहा है क्या, फैक्टर भी बना के दे रहा हूँ मैं, अब इसके बाद नहीं होगा तो फिर तो गए। ये हो 2x प्लस 25 और x माइनस 22, नशा नुसा नासा में क्या है, या नशा में नशा नुसा करे हो का। हो गया भाई, हो गया भाई, चलिए और कोई डाउट है या मैं कराऊं, दे फिर जल्दी। आज तुम करा लो जितने कराने हैं, अरे मैं कुछ नहीं बोल रहा, कल मेरी आज शाम को बुकलेट आने दो ना मेरी, फिर छीलूंगा ना तुम्हें, क्या हो गया, सखान मेरी सर दर्द, ये वाली बुक ले ले अपनी, निकाल।
इसमें से ढूंढ ले। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन सा 19 या 20? 19 या इसका ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। हाँ बोला था पहला आगे समझे। क्यों 1:20 कितने बजे जाना उसको? 2 बजे जाना होगा। तेरी बहन कौन सी क्लास? 5th में ना? पास हो गई अगले साल? अगले अब 7th में जाएगी? कैसे भाई तुम गंदे से छी। पास हो गई क्या हंसा। चलो सवाल है द इक्वेशन। एक आपको ऐसे दिया sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा है 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये दे रखा है ठीक है। अब उसने पूछा है इज ओनली पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है जब x y के बराबर होगा। x किसके बराबर होगा? y के। और आपको कंडीशन है रीजन या सेशन है ना। और रीजन गिवन है आपके लिए कि रीजन है sec स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए ऐसा। एंड देयरफॉर इसीलिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। ये क्या नशा फूक के बनाया? ये लिखा हुआ है। पता है क्यों है? मैं रीजन बताता हूँ। करे चलो सबसे पहले एक ट्राइंगल में सेक होता क्या है? अगर थीटा यहाँ है सेक क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस या हाइपोटेनस अपॉन बेस, h बाई बी होता है। ये तभी ट्रू हो सकता है, देखो सही बोल रहे हैं कि अगर x और y बराबर आ गए तो क्या बनेगा जरा इसमें रैंडमली देखते हैं। अगर x और y बराबर आ गए तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 4x इंटू एक्स लिख सकते हैं अपॉन x प्लस वाई, यही होगा 2x का होल स्क्वायर, यही होगा। तो 4x स्क्वायर अपॉन 1 आ गया ना। तो sec स्क्वायर थीटा 1 कितने में होता है? sec थीटा 1 जरा खुद बताओ। 0 पे थीटा कितना होना चाहिए? थीटा 0 डिग्री होना चाहिए। थीटा कितना होना चाहिए? 0 होता है जो सही बात है। sec स्क्वायर थीटा 1 और कहीं तो हो नहीं सकता, देखो साफ सीधी बात। और होता भी है, इस पे हमने देखा है ना। ये वाली चीज आ गई समझ में कि तभी हो सकता है जब ये 0 डिग्री होगा। क्लियर। दूसरी बात जो हमें समझना है वो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है एक्स और वाई दो नंबर है, कभी किसी नंबर का स्क्वायर 0 से कम तो हो ही नहीं सकता, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। 0 से कम कभी इसका स्क्वायर हो सकता है? बराबर हो सकता है। वो भी कब? जब दोनों क्या हो? बराबर। एक्स वाई के बराबर होगा तभी तो होगा ऐसा। 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर 0, उससे कम तो कभी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, असेशन है और रीजन भी सही है, तभी तो बराबर। हाँ तभी हो सकता है। ठीक है गुड क्वेश्चन। और डाउट? सारा कौन सा है? दोबारा ऐसी कि शांति हो गया? तबीयत खराब है क्या तेरी आज? मम्मी ने डांटा? चलो सवाल लिखो करते तो टेंशन नहीं। चलो भाई हॉट्स आ रखा है, हॉट्स फिगर। अबे है ऐसे, मैं क्या करूं? मैं थोड़ी बना रहा हूं। चलो भाई करो जरा इसको करके दिखाओ सवाल। ये सी पॉइंट है और इसने बोला है द मेजर ऑफ एंगल एसीबी निकालना है। एसीबी ये पूरा एंगल निकालेगा, इस पूरा ऐसे ही पूरा। क्या कुछ ही नहीं है ना, कुछ नहीं सच में, बस टेंजेंट है बोला। ये भी नहीं बता तो पता ही था मेरा है पता नहीं है। पता कैसा? हाँ हाँ कभी कभी मेरे दिल में
ये ख्याल आता है कि मैंने तुझे बनाया। कॉन्ग्रेंट बोलता है ना, कॉन्ग्रेंट बोला ही नहीं सॉरी। एक लड़का कौन गा रहा है? छी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल होगा गाइस। ए बी बी ये भी बराबर होगा गाइस। अबे अपोजिट साइड इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल भी बराबर होता है। ये वाला हम नहीं कह सकते कंफर्म। बेबी हो गया, बेबी हो गया। भाई हो गया क्या? हमने माना भाई ये इक्वल होगा ना, क्योंकि अपोजिट साइड बराबर तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तभी तो बता रहा हूँ। a प्लस बी प्लस एक्स कितना होता है? 180। स्ट्रेट लीनियर पे लगाया, मतलब एंगल वाला सेम है। उसके बाद ये ट्रायंगल एसीबी में लगाओ, 90 माइनस ए प्लस 90 माइनस बी, वही बनेगा क्या वापस? प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो 90 90 180 कट गया, एक्स बराबर ओ सर दो 90 आ गए तो आंसर है, ऑप्शन है, ऑप्शन था 90 आ गया 90 आंसर। इजी क्वेश्चन ना, समझ आया करा क्या, या बताओ दोबारा? आ गया समझ? हाँ देखिए रेडियस दोनों इक्वल होंगे, तो अगर अपोजिट साइड बराबर होती है अपोजिट एंगल बराबर हो गए। सेम इसमें भी है, अगर ये पूरा 90 होता है तो 90 माइनस ए बचना चाहिए, ये पूरा 90। गुड क्वेश्चन। पेज वेस्ट कर दिया। अबे इतना अच्छा बनाया भयंकर, इतना अब भयंकर जल्दी कर दो तो भी दिक्कत, लेट करो तो भी दिक्कत। क्या चाहते हो तुम इस इंसान से हैं? और डाउट है? गाली क्यों देगा? कह रहा a प्लस बी इक्वल टू 90। मैं तुम्हें अपना कलेक्शन दिखाऊंगा क्वेश्चन का, तुम हिल जाओगे आज पूरे। क्या रे नहीं देखना? हाँ भी एक और भेजा है। चलो एक और सवाल है, करो। ये भी कराओ यार। चलो ये करके दिखाओ चलो। तारक मेहता का उल्टा। हमें गाना भी नहीं गा सकता इंसान। सॉरी सर। मतलब किराया दो पहले तब जाऊंगा मैं। पागल हो जाता है ऐसे, टेंशन मत लिया कर मेरे। ये 30 आपसे पूछ रहा है पीबीओ, सॉरी पीटीओ पूछ रहा है, पीटीए पीटीए पीछे कुछ गिवन है क्या? वाओ इसमें कुछ नहीं गिवन है। पीटीए पूछ रहा है, पीटीए का है? अबे नहीं ये वाला 30 वो तो लिख ही दिया ना सारे तेज अंदर। अब ये तो बच्चा वाला सवाल है बे। ये डायमीटर है तो ये वाला एंगल हो ये कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक है, ये वाला एंगल पूरा 90 होना चाहिए, पता है तुम्हें? क्योंकि अबे सेमी सर्कल में बन रहा ना, ये 30 है तो ये 30 होगा, तो ये 60 हो गया बचा हुआ, है ना? सही कह रहा ना मैंने? और ये बचा हुआ 30 हो गया फिर, और ये 30 है, हमें बस x निकालना है। वी कैन डू दिस बेबी।
ये वाला एंगल निकल सकता है। क्यों? रीजन बताओ, रीजन बताओ, ये क्यों आएगा? जल्दी बोलो। अरे ये, हाँ ये 30 आ गया ना, 30 60 आ गया, 60 आ गया। ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए पी बी पे आप वो लगाओ ना, ट्राइंगल ए पी बी में सिंपल, तो ये बचा हुआ कितना आ गया? 1 20। वाओ, वेरी इजी क्वेश्चन। और इससे प्रूव हो गया भाई ये लाइन इसके बराबर होती है। कुछ हमें कुछ क्वेश्चन डप्पा करके चले, क्या समझ नहीं आया। अरे इधर देख, इसको ना समझने के लिए एक दिमाग चाहिए होता है, तो छोड़ दो। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? ए बी है, ये बता दो। बी यहाँ पे देख इधर, ये सेमी सर्कल में बनाओ ना, डायमीटर उसने बोला था। अरे अरे रुक तो देख, ये भी तो एक ट्राइंगल, यहाँ पे पी लिखा हुआ है, ठीक है, मैं तेरे को समझा रहा हूँ। एक बार बता, ये वाला एंगल 30 गिवन है, ध्यान सुनियो, ये पूरा कितना है? डायमीटर है, तो सेमी सर्कल में बना हुआ ना, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है बेटा वो 90 बनता है। कितना बनता है? क्योंकि ये 180 होता है, हमने पढ़ा था, याद है थ्योरम, कि जो एंगल सेंटर बनता है वो डबल होता है ऊपर वाले का, तो 90 हो गया। अब 90 30, तो बचाओ कितना आएगा? समझ में आया ये? पहले खुद बनाना। ये एक लाइन यहां से गिवन थी और एक बाहर जा रही थी, ऐसा ना, ऐसा। समझा कर यार, इतना इतना ले सकता है लेवरेज में। हाँ सॉरी, साइड से तो ये भी 30 होगा, 90 वाली चीज लगाई, टेंजेंट वाली लगाई, ये ओपी रेडियस है और ये टेंजेंट है, टेंजेंट और उसके बीच में 90 बनना चाहिए, तो 90 का 60 ये रहा, बचा हुआ 30 होगा, हाँ या ना? 30 और 120 150, बचा हुआ 30। तो सर्कल की सारी चीजें लग गई है इसमें ना। गुड क्वेश्चन, ही इज अ गुड क्वेश्चन। हाँ बेटा, 30। मैं मना कभी करता ही नहीं, डाउट तुम लाओ मैं कराऊं, ऐसा ना हो सकता। ये वाला बढ़िया, कर भी लो उसको पहले। इसका थर्ड पार्ट बताना ना खाली बेटा। How much distance has dolphin covered before which of the following types of graph represent PT? क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक को जो डिनोट करेगा भाई, और नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड पैराबोला, तो भाई डाउनवर्ड पैराबोला जो है और ये टच करेगा 20t माइनस 16t स्क्वायर, सॉल्व होगा 5/4 पे होगा ना सॉल्व, 5/4 पे कट करना चाहिए, तो 5/4 है ये रहा। अगर 5/4 रखेगा तो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा? जीरो आएगा, सॉरी 5/4 कराता हूँ। गुड क्वेश्चन, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन। नाराज तो नहीं होता मैं ऐसे बोलता हूँ तेरे को? हो भी जाएगा तो क्या कर लेगा? सॉरी भाई, सॉरी सर, सॉरी सॉरी सर, रोना नहीं, रोना। अरे जल्दी करो यार, सॉरी। यार इसका आंसर ना ए, क्या आंसर है? नहीं है, रुक जा फिर, रुक जा, मी। तो फिर इसका आंसर डी हो, डी तो नहीं होगा, डी नहीं है ना? नहीं मैं तो ऐसे मजे ले रहा हूँ क्या, नेगेटिव नीचे वाला तो होना चाहिए। अब नीचे वाला पैराबोला इसमें जो वो है वो ए सी, ए नहीं है, माँ कसम खा, ए नहीं है। क्या है इसका आंसर? सी, सी पे क्यों होगा यार? 5, मेरे को ढूंढूंगा, ढूंढ, चल मैं तब तक सवाल कराता हूँ। अबे आंसर दे, चलो लिखो सवाल, ये अच्छा है सवाल। पीटी बराबर दे रखा है 20t माइनस 16t स्क्वायर, और पूछा इसका कौन सा वाला ग्राफ सही है, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। कोई था क्या? कोई है? अरे बता ना इसका, हाँ टाइम
मत करा क्या यार भाई, तो ऐसे करेगा भाई के साथ? बता किसका? अभी देखने तो दे, इसके क्या होगा, देखने तो दे। चलो इसका आंसर बताओ पहले, इसका ग्राफ बनाना आता है सबको? है? देखो तुम्हें ग्राफ बनाना सिखाता हूं आज मैं। सबसे पहले ग्राफ, ये ग्राफ है, यहाँ पे 0, ग्राफ मतलब वाला जो इधर y लिखो और ये वाला x एक्सिस को डिनोट कर रहा है, ठीक है? तो x एक्सिस में क्या चल रहा है, टाइम चल रहा है ना में, और ये कर रहा है। अब सुने, नेगेटिव माइनस का है तो नीचे की तरफ पैराबोला बनेगा, पैराबोला तो बनेगा तो पक्का है, ठीक है? क्यों है रीजन हमें पता है, जो इसका ये वाला याद है इसको, है ना? तो एक है नेगेटिव, इसलिए नीचे खुलेगा, तो नीचे वाले पहले तो ऊपर वाला जो ऑप्शन होगा वो काट देना, जिसमें मुंह खुला होगा वो काट देना। सबसे पहले तो फटाफट, अगर पेपर में 3 ऑप्शन, सबसे पहले टी की वैल्यू छोटी रख दो, 0 रख दो, कितनी रख दो? तो डायरेक्ट 0 रखा, तो मतलब ग्राफ यहां से पास 0,0, अब धीरे धीरे करके वैल्यू 1 रख लो, कितना आएगा बताओ? तो 1,4 कहाँ होगा, यहाँ पे, हाँ है ना? अब क्या करना है, अब ना बहुत है, तुम में जा रहा, 2 काम हो गए। तीसरा क्या खेल रहा है, दूसरे ने बता दिया कि कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में, क्या कॉमन आ रहा है जल्दी बोलो? 4t बच क्या रहा अंदर, 5t माइनस 4, सॉरी 5 माइनस 4t, सॉरी ना, इक्वल टू 0 रख दो, तो ये तो 0 के बराबर होगा नहीं, ये 0 के बराबर होगा, तो कितना आएगा t, 5/4, सही आ रहा है t अब 5/4, तो मतलब ये ग्राफ है, इसको कट कर रहा है 5/4 पे, किस पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है? तो ग्राफ 5/4 कितना होता है लगभग 1 पॉइंट है 1.25, तो t की वैल्यू 1.1 पे तो ये था, 1.25 पे यहाँ टकरा गया, ऐसे हो रहा है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, हाँ है ना? मतलब उसमें थोड़ा डायरेक्शन, बस ये पता है t बराबर 5/4 यही होगा, यही तो मतलब है, तरफ मिल गया, तो ये एक ही ग्राफ होगा, वो आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हुआ ऐसे बना, कितना अच्छा उन्होंने, किसका? अच्छा ये तुम्हारा क्या सर, ट्रायंगल की शीट करी थी? चलो लिखो जरा एक सवाल, पहले उसका कराता और उसके पहले भेजा। हाँ जाना है तेरे को, 141 हो रहा बेटा, 141 है, हम तो करेंगे, और वीडियो में देखियो, ये बहुत बार, ये बुक उसका शीट का क्वेश्चन है, सर्कल की चेक करो। आंसर इसका ट्रायंगल EDF, ई के कितना है 9, और अठारह इसका आंसर, 18 है क्या, पीछे देख लेना फिर,
33 का आंसर। जल्दी देख यार। ठीक है, दोनों साइड को बस जोड़ दे, 9 की उधर 9 की उधर, 18 हो गया उसी। तो चलो भाई लिखो एक सवाल। देखो इफ P बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, लिखो ये। अच्छा एक ट्राइंगल है, इसका एरिया P है, याद रखना इसका एरिया P है, एरिया बराबर P दे रखा है, सच दैट एंगल B 90 है, तो एंगल B पे 90 है, ये 90 है B पे। आगे बोला BC इज इक्वल टू Q, BC बराबर Q है, शो दैट द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड BM, एक एल्टीट्यूड BM ऐसा, ये 90 यहाँ पे बना, नहीं नहीं 90 है, दो इक्वल पार्ट में। ऑन द हाइपोटेनस इज, हमें BM की हाइट को प्रूव करना है, BM बराबर है 2PQ अपॉन अंडर, ये हमारी शीट का क्वेश्चन है गाइस, वेरी प्यारा क्वेश्चन शीट का, जो ट्राइंगल की तुम्हें टेस्ट लिए थे ना उस टाइम पे, अभी पढ़ा होगा तुम्हारे पास, कागज खोल के देखना, जिसमें कम बच्चे आए थे, मैंने अभी भी याद है जब तुम्हें शीटों में बिठाई कराया था, बाकी सारे टेस्ट नंबर के होते, इसके मार्क्स नहीं दिए थे मैंने, इसका शीट येलो कलर का उसमें ऊपर। चलो एरिया का फॉर्मूला इधर देखना, इजी वैसे टफ नहीं जाता, एरिया का फॉर्मूला होता क्या मुझे बताओ, हाफ इंटू बेस, तो हाफ इंटू बेस, इसका बेस Q हो गया, हाइट AB हो गई, हाँ या ना, बराबर P, सही है। ठीक है, तो AB की वैल्यू आ गई यहाँ से 2P अपॉन Q, हाँ या ना, करो करो नोट करो, पाइथागोरस लगा देंगे और क्या कर सकते। कुछ और सोचे। अच्छा ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे क्या, हमें BM 2 बार चाहिए, हाँ BM 2, एक बार इसमें आ रहा है, कौन कौन सा ट्राइंगल, क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये सिमिलर है बताओ, हाँ या ना, है क्या सिमिलर, 90 90, बेटा अब पता है क्या, ये वाला एंगल ना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, और प्रूफ करके दिखाओ, कर देते हैं चलो, 1 4, अब समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है ध्यान से। इस वाले ट्राइंगल में लगाओ, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस 90 इक्वल टू 180, सही है, ठीक है। दूसरा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 90 इक्वल टू 180, सही है। तो यहाँ से प्रूव हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3 के, क्योंकि प्लस का 90 जाके इक्वेट कर दी दोनों साइड। अब एक बार बताओ, कर दें, कर दूं काम, हाँ हो गया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। अरे तुम मजाक समझते, तुम मजाक समझ रहे हो, कुछ और सोच रहे हैं अच्छा सा, पर बराबर होता है, रीजन इसका ये होता है, नहीं कॉरस्पॉन्डिंग रीजन होता है इसका, अरे बड़े वाले ट्रायंगल में लगा लो ना, फिर मजाक, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये भी 180 होता है, और 1 और 3 90 है, तो 2 प्लस 4 90 हो गया यहाँ से। अब इसको इसके बराबर रख दो, इसको इसके बराबर, यहाँ से, क्योंकि ये प्रूव हो गया ना एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 था, यही था, तो मजाक समझ रहे, बताओ इन दोनों को बराबर रखो, 2 प्लस 3, यहाँ से 3 और 4 बराबर आ जाएंगे, अब समझ में आ गया, मजाक में ले रहे भाई को, इज्जत करो सालो, 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4 हो गया, अब तो डाउट नहीं पूछेगा ना, ठीक है, तो होते हो, ठीक है क्या बेटा, हाँ कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा, मैंने बता दिया अब कैसे होता है, ठीक है। अब मैं मार्क 2 में सिंगल वाला मार्क है, 3 और 4 में डबल वाला मार्क। अब देखो इसने कितनी हेल्प करनी है तुम्हारी, अगर तुम्हें अच्छे से आता है तो तुम्हारे लिए कितना आसान है, ध्यान से देखना। एक ट्राइंगल का नाम लिख लो AMB, दूसरे का नाम लिखना है, ए वाला एंगल 2 है, 2 किसके बराबर है, सिंगल मार्क पे कौन है, B, सही है। अगली बात, M पे, M का है, ढूंढो M का है, M पे 90 है, दूसरी तरफ भी M पे 90 है, ठीक है। बचा B पे कौन सा है, सिंगल मार्क है डबल मार्क है, इस वाले छोटे, डबल, तो डबल और किसमें, इसमें C में, तो इसी। अब तुम चाहे कैसे भी लिख लो, तुम्हारी इच्छा, AM अपॉन AM लिखोगे तो यहाँ क्या आएगा BM, और BM अपॉन
CM यही आएगा, या M, हमें इसी की जरूरत है क्योंकि BM ही जरूरत है, स्क्वायर कर देंगे तो BM स्क्वायर इक्वल टू AM इंटू CM। सही है, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। AM इंटू CM गाइस। AM की वैल्यू निकालो, अब कैसे निकालोगे AM की वैल्यू? अरे चुप, AM हमने निकाला था क्या? निकाला था, हमें एक चीज गिवन थी यार कुछ, BM की, ये Q गिवन था ना, सॉरी ये Q गिवन है, एरिया पूरे का गिवन था, तो हमने AB की वैल्यू कुछ निकाली थी। AB कितना आया था? 2, कह रहा नहीं था, 2P/Q हो गया। तो पाइथागोरस से पूरा AC आ सकता है? AC से AM कैसा आएगा मुझे सोचना है, गुड क्वेश्चन। अरे यार ना ना, वो तो हो गया, वो लिखा हुआ, मान लेना लिखा है। अरे कुछ नहीं है, हो जाता है, तुमने ट्रायंगल पढ़ा ही नहीं उस लेवल पे, तुम्हारी गलती थोड़ी है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस ही काट दिया उन्होंने, सब कुछ तो कटा ही रहे भयंकर। ये तो है, बेस Q इंटू AB, ये बराबर होगा हाफ इंटू BM इंटू AC, होगा बराबर, क्योंकि है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया ही। अब बताओ कुछ कट रहा और कुछ कैंसिल हो रहा? AB कितना आया था? 2P/Q ना, BM इंटू AC, BM इंटू AC, AM प्लस CM की वैल्यू आ गई, साला उसकी नहीं आई जिसकी चाहिए हमें। क्या क्या बहाने मार रहा है भयंकर भयंकर, लाइन ही क्यों मार रहा? मन नहीं लग रहा है इसको, क्या होगा इसका? करा था पर हमने, मेरे को याद है, PGT लगाते रहे, मैं सोच रहा था इजीली हो जाए ये। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम करेंगे, मन में है विश्वास। AMB और अबे, कराऊंगा मैं, छोड़ो, करेंगे करेंगे, हम पूरा करेंगे। इससे आगे
एसी एसी की वैल्यू कितनी थी? यही तो। हाँ अच्छा क्वेश्चन है वो, अच्छा क्वेश्चन है वो। अरे इजी हो, कुछ नहीं है। एबीसी है, ये तो हमने निकाल लिया था, एबीसी इक्वल टू अपॉन क्यू, ये तो निकाल के दे दिया था। पीजीटी लगा दो इसमें, इसमें पीजीटी लगा दो पूरे ट्रायंगल में, तो ये बन जाएगा, यही आएगा इसी की वैल्यू।